हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आपके लिए वीवर्स आज मैं एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं सबसे पहले एनर्जी शिफ्ट क्या है आपके पर्सन का और आपका। साथ ही साथ देखेंगे आपके पर्सन की फोकस एनर्जी आपके ऊपर क्या कहती है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। सभी लोगों के लिए इस रीडिंग को मैं कर रही हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ ना भी हो। शफलिंग में ज़रूर बने रहें, क्योंकि शफलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीडिंग का, जिसमें आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं और आपको क्लियर मैसेजेस मिलते हैं। रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनिंग अगर आप लेना चाहते हैं व्यूअर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच करके रीडिंग आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं शफलिंग करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा। उनके बारे में सोच सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर सोच सकते हैं। सो ऐसे सबसे पहले हम एनर्जीज देख लेते हैं क्या चल रही है। केयरिंग कनेक्शन, हार्ट चक्र, गॉडेस ऑफ द मून, स्टैटिक। बॉटम से आ रहा है ऑल टाइम अप। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे थोड़े से कार्ड और चाहिए होंगे। एस ऑफ वेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 4 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले आपकी बात कर लें। आप जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, सबसे पहले आप लोग की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है वो ये दिखाती है। ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। इस कनेक्शन में सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप कर क्या रहे हो। क्या जो आप कर रहे हो दैट इज राइट? क्या वो सही है? मे बी वो एफर्ट डालना, मतलब कहाँ तक एफर्ट डालना सही है? एक लिमिट सेट करी हुई है क्या आपने कि हाँ भाई मुझे यहाँ तक एफर्ट डालने हैं, या फिर मुझे यहाँ तक इंतज़ार करना है, मुझे इस डेट तक इंतज़ार करना है, या फिर मुझे इतना इमोशनल इस व्यक्ति के लिए होना है या इतना नहीं होना है, या फिर मुझे इस व्यक्ति से इतनी उम्मीदें रखनी है, ये इतनी मेरे को रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है या इससे कम नहीं रखनी है। क्या सेट कर रखा है आपने इस कनेक्शन के अंदर? बेसिकली जो है, ये जो हो रहा है, जो आप कर रहे हो, ये कर इससे हो क्या रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है? एक ही फ़ायदा हो रहा है, वो भी सामने वाले पार्टनर को, आपके पार्टनर को, कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है एंड ये व्यक्ति रिसीव कर रहा है, बहुत अच्छे से रिसीव कर रहा है। ठीक है, या कर रही है। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही ड्रेन कर रहे हो आप लोग। ज़्यादा ड्रेन करोगे तो खाली हो जाओगे भई, इतना मत करो अपने आप को ड्रेन। आपको बर्दाश्त करना है, तो भी उसकी लिमिट सेट करो कि भाई मुझे इतना बर्दाश्त करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है? अगर प्यार भी करना है ना, इस व्यक्ति को प्यार करना है, तो भई टाइम डिसाइड कर लो कि भई मुझे इतना इसके बारे में सोचना, मुझे इतना प्यार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मेरी अदर भी प्रायोरिटीज़ है, मुझे उनके ऊपर भी फ़ोकस करना है। मेरी फैमिली है, मेरा करियर है, मेरी पर्सनल ग्रोथ है, मेरी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ठीक है? और मेरी मेरी ब्यूटी है, मेरी बॉडी है, मेरा मेरा हेयर है, मेरा फेस है, हर चीज़ के लिए जो है टाइम अपना डिसाइड करो। सोचो कि क्या आप बाकी चीज़ों पे टाइम दे पा रहे हो? दे पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है। नहीं दे पा रहे तो ये खतरे की घंटी है जो आप लोग लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। मैंने यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी निकाली है। और ये एडवाइस आपके लिए मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग रीडिंग नहीं ले पाते हैं और उनको एडवाइस की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है? तो एडवाइस आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि भैया जाग जाओ, थोड़ा होश में आ जाओ, स्ट्रैटेजी बना लो अपनी लाइफ की।
प्लानिंग करो अपनी लाइफ की, अपनी लाइफ को देखो कि वो कहाँ जा रही है, अपने रिश्ते को देखो कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी उसकी जर्नी कहाँ चल रही है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कितने ड्रेन हो रहे हो। सो यू नीड टू डिसाइड योर लिमिट एज वेल। आप अपनी डिसाइड लिमिट जो है वो डिसाइड करो। अगर नहीं करोगे तो ऐसे ही ड्रेन होते रहोगे। ड्रेनिंग से कोई फायदा नहीं है। भरो भी तो सही पहले खुद को। ठीक है? अगर सामने वाला आपको अपने प्यार से भर रहा है, दे रहा है, उतना ही टाइम, उतने ही एफर्ट, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो भाई ड्रेन होना बनता है कि सामने वाले से हमें कुछ रिसीविंग भी तो हो रही है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ना तो आपको टाइम दे रहा है, ना एफर्ट दे रहा है, ना प्यार दे रहा है, ना केयर दे रहा है, ना ही आपको समझ रहा है, आपके एफर्ट की वैल्यू कर रहा है या कर रही है, तो फिर क्या कर रहे हो आप? क्या ये आप सही कर रहे हो? बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग्स ऑल्सो। बेसिकली आपका जो इस समय जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट होना चाहिए। आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है आपको। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो ना, तो आप ऐसे ही कहीं ना कहीं साल दर साल निकलते चले जाएंगे और आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज लाना आपके अपने हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, है ना? लेकिन आपको फोर्स नहीं कर सकती, आप यही करो। मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरे हाथ में आपकी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। आपको अपनी लाइफ को चेंज करना ये आपके खुद के हाथ में है, अब ये पावर आपके हाथ में है। मैं आपकी लाइफ को बैठे यहाँ से चैनल नहीं कर सकती हूँ कि भाई आपकी लाइफ में ये आ जाए, वो आ जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। फर्स्ट आपको अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करनी होंगी और उन पे वर्क भी करना होगा। जस्ट सोचने से चीज़ें नहीं होती, ख़याली पुलाव पकाने वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। सोचना होगा कि हाँ, भई मुझे मेरी लाइफ में इस मुकाम पे पहुँचना है, अचीव करना है ये। करियर में ही अगर कुछ करना है, तो करियर में मिरेकल ऐसे ही नहीं होते हैं, ऐसे ही बैठे-बिठाए। उसमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्रूव करना पड़ता है, ऑब्वियसली हर जगह। तो यहाँ पर आपको मैं ये नहीं कहूँगी आप अपने लव में जो है आपने एफर्ट नहीं डाले और आपने आपने प्रूव नहीं किया है। आपको अब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एफर्ट डाल चुकी हैं या डाल चुके हैं और आपको प्रूव करने की अब ज़रूरत नहीं है कि आप इस व्यक्ति से कितना प्यार करती हैं या फिर आप इस व्यक्ति के लिए क्या कुछ कर सकती हैं या क्या कुछ कर सकते हैं। सामने वाला खुद देख लेता है। प्यार में इतनी ही पावर होती है कि सामने वाला खुद महसूस कर लेता है। ये फीलिंग की बात होती है। ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन करियर में प्रूव करना पड़ता है। ठीक है? वहाँ पर कोई सामने से आके आपको फ़ील करके नहीं बोलेगा यार तूने बड़े एफर्ट करे हैं। वो आके आपकी अचीवमेंट को देख के बोलेगा कि आपने एफर्ट डाले और इसीलिए आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं। ठीक है? तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पर ये है कि शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है अपना फ़ोकस। और साथ ही साथ अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी जो लिमिट है, वो यहाँ पर आपको अपनी डिसाइड करने के लिए बोली जा रही है। तो दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिलहाल मैं आपके पर्सन की अगर एनर्जीज़ की बात करूँ, तो आपके पर्सन की एनर्जी जस्ट इसके अपोज़िट है। येस, उनके जस्ट अपोज़िट है। व्यक्ति जो है इस वक़्त मुझे अपने अपनी लाइफ़ में ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो आपके रिलेशनशिप में एफ़र्ट में नहीं है या एफ़र्ट में होना नहीं चाहता है। लेकिन उसका एफ़र्ट आपके कंपैरिज़न में मान के चलूँ तो 10% है, जस्ट 10%। ठीक है? आप 100 दे रहे हो, बंदा 10 दे रहा है। 10% की एनर्जी है, यानी आपका कंपैरिज़न लेके चल रही हूँ, अब उसके हिसाब से वो उसका 100% है। लेकिन आपके उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वो 10% की एनर्जी जाती है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी चली जाती है। दैट्स व्हाई आप अपने आप को ड्रेन महसूस कर रहे हो। ठीक है? या तो उतने ही एफ़र्ट डालो जितना सामने वाला पार्टनर डाल रहा है। तो आप इक्वल-इक्वल होंगे, क्योंकि ऑलवेज़ रिलेशनशिप हमेशा इक्वल-इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल होंगे तो ही बात बनेगी। अब सामने वाला जो है व्यक्ति आपका, उसको ये लग रहा है कि भैया वो तो आपको दे रहा है जितना उसको मतलब उस आप आपको देना चाहिए, या जितनी उसकी कैपेसिटी है वो इतना ही आपको प्यार दे सकता है, या आपको आपको तो वो प्यार करता ही है, आपको नज़र नहीं आते हैं। आप पता नहीं आपकी एक्सपेक्टेशन कौन सी हवा हवाई की है। आप ये सब चीज़ें समझो इस चीज़ को। आपकी एक्सपेक्टेशन कौन-सी बड़ी है, पता नहीं, समझ में नहीं आता, कौन-सी एक्सपेक्टेशन लेके बैठी हो या बैठे हो, कैसे उनको मैं पूरा करूँ? प्यार तो करता हूँ मैं तुम्हें, जताता भी हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आता, ये चीज़ें हैं। बंदा जो है ना एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा है, या फिर ये कहें कि उसने बात करने का जो अपना लहज़ा जो चेंज किया है ना, वो बहुत गलत किया है। उसको बात करने का सलीका नहीं आ रहा, उसे बात करने का तरीका नहीं आ रहा, वो उसको उसके अंदर ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है आपके लिए। फीलिंग है उसके मन में आपके लिए, प्यार भी है उसके मन में, लेकिन उसको जताना नहीं आ रहा, या फिर वो कहें कि वो बदल चुका है थोड़ा-सा,
ठीक है? जब सामने वाला पार्टनर जो बदला है, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस गैप्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस गैप्स आ गए हैं। और इसी वजह से वो व्यक्ति जो है थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाता है, सम टाइम ऐसा नज़र आता है कि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि भाई मैं इसे कैसे क्या दूँ जो इसकी इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ख़त्म हो। बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ना, कि आप उनको 100% दे रहे हो, लेकिन रिसीव आपको सिर्फ 10% हो रहा है, तो आप उसमें कहीं न कहीं आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, बौखलाहट सी हो जाती है, एक कमी सी आ जाती है कि यार मैं इतना कर रही हूँ उस व्यक्ति के लिए और ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है, तो ये कंपैरिजन आ जाता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि सेट योर लिमिट। चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे देखते हैं। मैं थोड़ा कार्ड को हटा रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड की जरूरत है अभी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग इनके लिए क्या है डिवाइन एंजल। क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में चल रहा है, प्लीज वो हमें बताइएगा। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, फूल आया है हमारे पास, 7 ऑफ पेंटिकल। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि आपके पर्सन की यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, वैसे राशियां यहाँ पे सारी ही आ रही है, सो डोंट वरी। हर्मिट। ओके, सो वी हैव 9 नंबर की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स। सारी राशियां आ चुकी हैं, ठीक है, सारी राशियां, सो डोंट वरी। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है 9, 999 की एनर्जी आई है आज की रीडिंग में। तो 999 हेयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 12। तो ये नंबर फिलहाल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो भाई आपका जो पर्सन है बहुत समय से हो सकता है आपके साथ में एक तरह से डिस्टेंस सा मेंटेन कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ कि भाई बंदे को कोई जो है डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करनी है, करंट सिनेरियो को इस कनेक्शन में जो चल रहा है उसको देखते हुए। तो ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति ने बहुत बहुत सोचने के बाद में, बहुत समझने के बाद में अपनी परिस्थितियों को, अपनी परिस्थितियां इन्होंने देखी, आपके इस रिलेशनशिप में जो चल रहा है वो देखी, आपके एक्सपेक्टेशन को देखा है, और कहीं न कहीं अपने भी हालातों को देखा कि भई वो व्यक्ति जो है आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने आपकी तरफ से कोई फ़ोर्स एनर्जी को लेना सही नहीं समझा। बेसिकली आप उनको कोई फ़ोर्स कर भी नहीं रहे थे, आप उन पे कोई बर्डन नहीं डाल रहे थे। बस आप कहीं न कहीं उनसे जो चाह रहे थे ना, वो चाह रहे थे कि वो चीज़ें सही तरीके से करें बस, ठीक है? उसका एक पैटर्न होना चाहिए, या फिर वो एटलीस्ट उसको परफ़ॉर्म करें तो करते वक़्त तो सही तरीके से करें, ठीक है? इस तरीके से। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि भई इन्होंने अपना टाइम लिया है। टाइम लेने के बाद में इस व्यक्ति ने एक डिसीज़न मेकिंग यहाँ पे की है। अब ये डिसीज़न मेकिंग यहाँ पे ये दिखाती है कि बंदे ने किसी ना ना तो आपके दबाव में आके ये डिसीज़न लिया है, ना ही किसी और व्यक्ति के आगे, किसी और व्यक्ति की बातों में आके या दबाव में आके ये डिसीज़न लिया है। ये डिसीज़न लिया हुआ इनका खुद का है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति अब जो है करंट सिनेरियो जो आपके रिलेशनशिप में चल रहा है उसको बदलना चाहता है। ठीक है? अब ये बदलाव की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कनेक्शन अभी जो जैसे चल रहा है वो सही नहीं है। इसके अंदर ना तो आप खुश हो, ना ही आपके पार्टनर खुश है। ठीक है? यस, ये चीज़ें हैं, दोनों ही सही डायरेक्शन में या तो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, या फिर ये कहें कि दोनों की जो सोच है वो एक तरीके से सही नहीं चल रही है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। या जो हालात हैं, जो हालात आप दोनों को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, एक सोच के साथ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि पर्सन के अपने भी तो कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। आप ये देखिए, आपका पर्सन यहाँ पर आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भई तुम ही मेरी लाइफ की एक प्रॉब्लम नहीं हो, या तुम ही मेरी लाइफ की एक प्रायोरिटी नहीं हो, मेरी लाइफ में अपनी भी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो बिकॉज़ ऑफ देयर पर्सनल प्रॉब्लम ये बंदा जो है आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहा था या नहीं दे पा रही थी। और आप चीज़ें दे ही चले आ रहे थे, दे ही चले आ रहे थे। तो आपको रिसीविंग कहीं न कहीं इस वज़ह से भी यहाँ पे नहीं हो रही थी। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, उन पर्सनल प्रॉब्लम पे इसने बहुत अच्छे से मंथन किया है, सोच-विचार किए हैं, और नाउ दे डिसाइड देन देन दे विल डू अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। ठीक है? न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके पर्सन यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ मैं यहाँ पे।
और ये न्यू फ्रेश स्टार्ट जो होगी, वो बिल्कुल एक तरह से नई होगी, बिल्कुल एक तरह से अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर ये है, अब ये चीज़ आपके साथ में है या ये किसी अनदर पर्सन के बारे में सोच रही हैं, ये चीज़ें आपको अभी समझ में आएँगी। कैसे समझ में आएँगी? क्योंकि फिलहाल मैं ये देख रही हूँ कि ये व्यक्ति फ्रेश स्टार्ट तो यहाँ पे करने जा रहे हैं, लेकिन इनके मन में अपना एक विज़न है, अपना एक परसेप्शन है कि मुझे फ्रेश स्टार्ट ऐसे ही करनी है। ठीक है? या फिर मुझे फ्रेश स्टार्ट जब करने जाऊँगा या करने जाऊँगी मैं, तो मुझे इस तरह से करनी है कि मेरा पार्टनर जो है मुझे प्यार कर रहा है और मैं उसके साथ में बड़ा खुश हूँ और मेरी लाइफ़ बहुत अच्छे से चल रही है। हम दोनों एक-दूसरे के साथ में बहुत अंडरस्टैंडिंग में हैं, एक-दूसरे के साथ में बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट होके मुझे इतनी खुशी मिल रही है। ठीक है? मेरा पार्टनर ऐसा है दिखने में, वो इतना खूबसूरत है, वो इतना चार्मिंग है, वो इतना अट्रैक्टिव है, वो इतना केयरिंग है, वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ में, वो वैसा कर रहा है। तो इनके माइंड में पहले से एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है? और ये पिक्चर कहीं न कहीं आपसे रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि आप इनकी लाइफ़ का हिस्सा रह चुके हो। क्यों? क्योंकि न्यू पर्सन को लेके ना हम अक्सर अनश्योर होते हैं। हम न्यू पर्सन को लेके ये चीज़ें एकदम से इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके मन में ना इस चीज़ को लेके एक इमेजिनेशन है बनी हुई, ठीक है? कि इस पाथ पे चलने से मैं गिरूँगा नहीं। ऑब्वियसली नए पर्सन को लेके मन में इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई मैं इस बात पे अगर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो मुझे सामने वाला पार्टनर मुझे वो देगा या नहीं देगा। इनको ये पता है कि सामने वाले पार्टनर के साथ में जुड़ के मुझे ये इनसिक्योरिटी नहीं होगी, मेरे अंदर ये डर नहीं होगा। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत श्योर है और वो अपने डिसीजन मेकिंग को लेके कि अब जो है इसकी लाइफ जो है वो बेहतर होगी। यानी कि व्यक्ति जो है अपने पर्सनल डिसीजन पे यहाँ पे मुझे फ़ोकस करता हुआ या उन चीज़ों से ओवरकम करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डिसीजन कह रही हूँ, पर्सनल जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ़ की हो सकती है, मे बी वो पैसों से रिलेटेड हो सकती है, यानी करियर वगैरह से रिलेटेड हो सकती है, घर परिवार से रिलेटेड हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, दे रिसीव समथिंग, इन्होंने कुछ ना कुछ रिसीव यहाँ पे किया है। मे बी किसी चीज़ का इनको इंतज़ार था, बहुत समय से ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इनके पास में वो इंतज़ार जो है आपके पर्सन का, जिसकी वजह से आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे थे ना, वो यहाँ पे इनका इंतज़ार पूरा हो चुका है। इनको कुछ मिल चुका है और उसी के बेसिस पे इन्होंने इतनी बड़ी ये कहीं न कहीं एक जो दुनिया है अपने दिमाग में बना ली है आपको लेके। तो राइट नाउ व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति देखो आपके पास में सिर्फ़ आपके प्रेशर से नहीं आ रहे हैं। ठीक है? ये आपके पास में किसी और के पुश से नहीं आ रहे हैं। इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने आपको देखा है, इन्होंने आपके एफर्ट को देखा है, इन्होंने आपके प्यार को भी देखा है। लेकिन मैं अगेन फिर भी यही बोलूँगी आपसे कि आप जितना दे रहे हो ना, आपको इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ़ की प्रायोरिटी सिर्फ़ ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आपका अपना पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर हम अपना पर्सनल स्पेस किसी के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं ना, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं अकेले पड़ जाते हैं। हम पूरी तरह से उस व्यक्ति के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं और आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं सँभालोगे, तो एक टाइम देखो कभी न कभी रिलेशनशिप में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। उस समय फिर आपको कौन सँभालेगा? तो इसलिए आपको खुद को सँभालना आना चाहिए, आपको उतना देना आना चाहिए, जितना आप रिसीव भी कर सको, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है ना, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, बहुत इंतज़ार किया, बहुत उम्मीदें लगाई, बहुत मैनिफेस्टेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन सामने वाले ने आपकी तरफ उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को मतलब पूरी ज़ोर के साथ में पकड़ के रखा, उसको इग्नोर नहीं करने दिया आपको या उसमें कुछ भी एफर्ट नहीं डाले। तो इसमें आपको इग्नोरेंस देखने को मिलती है, ठीक है? तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो इग्नोरेंस आपको मिली ना, उसने आपको क्या दिया? स्ट्रेस दिया, बर्डन दिया और आपको आपको मेंटली प्रेशर दिया। तो वो चीज़ें आप फिर टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। आपको कितना हर्डल हो रहा था, कितनी मुश्किलों से आप उस चीज़ से निकल रहे थे, कितने परेशान हो रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति अपना टाइम ले रहे थे। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं देखनी होंगी कि अगर सामने वाला व्यक्ति अपने लिए टाइम ले रहा है, अपना स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो आपको भी अपना स्पेस क्रिएट करना और उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है? ये एक बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इमोशनल डिपेंडेंट हो जाओगे दूसरे व्यक्ति के ऊपर और इमोशनल डिपेंडेंसी बड़ी खतरनाक होती है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तो एक दफ़े को इंसान कहीं न कहीं पढ़ने पे पूरी कर लेता है, जब उस पे पड़ती है। लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी जब पड़ती है ना, तो और ज़्यादा बढ़ती है, फिर इंसान परेशान होता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए आई हैं, इसीलिए आपके लिए एडवाइस भी कहीं न कहीं ऐसी आई कि भई डिसाइड करो व्हाट यू नीड टू डू। लेट्स सी आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस छोड़ रहे हैं। सो बहुत बड़ा एक्शन आपके पर्सन यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके लिए लेने जा रहे हैं। मे बी ये बहुत आपके लिए तो बड़ा हो सकता है।
दूसरे के लिए में भी हो सकता है छोटा रहे उसकी नज़रों में, लेकिन आपके लिए काफ़ी बड़ा है, आपके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन आपके पास में एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं। ये ऑफ़र अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, या फिर ये कहें कि अब आपको इस ऑफ़र के मिलने से बड़े सेलिब्रेशन हो सकता है। आप भी खुश होने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आने वाला जो ऑफ़र है आपकी तरफ, ये उठने वाला जो कदम है, ये आपकी ज़िंदगी में एक आपको एक चीयर अप कर देगा, आपको एक हैप्पीनेस दे देगा, आपको एक होप दे देगा, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो थोड़ा मिलेगा, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बट थोड़ा मिल रहा है लेकिन अच्छा मिल रहा है। कहते हैं ना, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है, तो कुछ मिल तो ज़रूर रहा है। तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स आ रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करना। गोल्डन मिरर। हुँ, हुँ। कार्मिक रिलेशनशिप। असेंडिंग। नॉट इनफ। शॉक। कैमेरा। लव कॉल। डेथ। स्नेक एनर्जी आई है। एंड कटिंग। तो अगेन व्यूवर्स, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि सबसे पहले आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी ही न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर आपके पर्सन आपको ये बोलने वाले हैं कि भाई मतलब मे बी हो सकता है दैट कुड बी अ वीडियो कॉल, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी है कि मे बी आप वीडियो कॉल पे ही बात करें, एक-दूसरे के सामने फेस टू फेस बात करें, कुछ ऐसा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ़ एक वीडियो कॉल नहीं है, दैट इज़ ए इन्विटेशन, ठीक है? ये एक इन्विटेशन रहेगा आप लोगों के लिए, ये अचानक होने वाला इन्विटेशन है, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ पर आपको भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, इस व्यक्ति की तरफ से मे बी ऐसा होगा या फिर ये व्यक्ति ऐसा करेंगे। क्योंकि राइट नाउ आप इस व्यक्ति को जिस एनर्जी में देख रहे हो ना, वो एनर्जी यही दिखाती है कि बंदा जो है बहुत एरोगेंट में आ गया, बहुत ईगो में आ गया। उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कितने टाइम से मुझे ब्लॉक कर रखा है, कितने टाइम से, मतलब ब्लॉकिंग इज़ नॉट अ गुड साइन। ब्लॉकिंग शोज़ कि सामने वाले की लाइफ़ में आपकी कितनी वैल्यू है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको आपको अपने से दूर रख रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक मतलब एक तरह से कंप्लीटली, यार इस समय मुझे तो चाहिए ही नहीं, या फिर तेरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ब्लॉकिंग इज़ शोइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी ना। तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि सामने वाला आपके लिए कितना ज़रूरी है, या फिर आप उसकी कितनी फ़िक्र कर रहे हैं कि यार मैं उसको ब्लॉक कर रहा हूँ, तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, या फिर कैसे रहेगी, अचानक से मैं उसको इस तरह से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रही हैं कि आपने इस व्यक्ति को जिस तरह से देखा ना, हाल-फिलहाल में इनका जो व्यक्तित्व देखा है, वो आपके लिए डरावना है, या फिर आपको डर पैदा करता है कि यार ये व्यक्ति कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा। कहीं ये व्यक्ति की लाइफ़ में कोई और तो नहीं आ गई है, कहीं ये किसी और से तो प्यार नहीं करने लगा है, कहीं इसकी प्रायोरिटी बदल तो नहीं गई है, कहीं इसके मन में मेरे लिए प्यार कम तो नहीं हो गया है। तो बहुत सारे जो सवाल हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। क्या मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही? क्या मैं उतना टैलेंटेड नहीं रहा? क्या मैं अब इसके लिए ज़रूरी नहीं हूँ? तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कहीं न कहीं सामने वाले व्यक्ति के अंदर हीन भावना पैदा कर देता है, डर पैदा कर देता है, फ़ियर आ जाती है, सेल्फ कहीं न कहीं सैबोटेज की एनर्जी आ जाती है। इंसान कहीं और कुछ और कर ही नहीं पाता, कुछ और सोच ही नहीं पाता। एक ही चीज़ पे फ़ोकस आता है, क्योंकि जो हाल-फिलहाल में बहुत बड़े लेवल पे हुआ होता है ना, वो इंसान को कहीं न कहीं मजबूर कर देता है उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो ये आपके साथ में हुआ है। तो फिलहाल आपके पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो उनका डील करने का तरीका नो डाउट अच्छा नहीं था। इनको इस तरह से आपसे डील नहीं करनी चाहिए था। ये आपके साथ में कनेक्शन में रहते हुए आपसे टाइम लेकर के फॉर अ टाइम बीइंग ये आपसे अपना जो डिसीजन मेकिंग कर सकते थे, या फिर आपकी हेल्प से कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि रिलेशनशिप तो दोनों का होता है, इधर आपका भी है और उनका भी है। सिर्फ एक व्यक्ति अपने हिसाब से कैसे डिसीजन ले सकता है, एक व्यक्ति अपने हिसाब से कैसे चल सकता है, दोनों का तालमेल होना, दोनों की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहीं न कहीं आपके साथ में गलत हुआ है, जो यहाँ पे देखा जा सकता है। फिलहाल ये ज़रूरी तो है यहाँ पे कि अब जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। अब जो होने वाला है व्यूअर्स, वो एनर्जी ये दिखाती है कि ये लाइफ़ चेंजिंग एनर्जी है। मे बी काफ़ी लोगों की लाइफ़ एकदम से चेंज होने वाली है। यहाँ पर आप एक टावर से बाहर ओवरकम करेंगे, बहुत हाल-फिलहाल में, बहुत सून, बहुत जल्दी करेंगे। मे बी बहुत जल्दी करेंगे। इसमें कोई टाइम नहीं सेट करूँगी मैं, बहुत जल्दी करेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। और ऐसा ज़रूर है कि यहाँ पर आप लोग एन्जॉय करेंगे, इस मोमेंट को एन्जॉय करेंगे।
ये शॉकिंग मोमेंट नहीं होगा, ये एन्जॉयिंग मोमेंट होगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी जब एन्जॉयमेंट भी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ खुशी हद से ज़्यादा हो जाती है, तो भी एक तरह का वो ट्रिगर ट्रिगर नहीं कहूँगी इसे, अलग ही होता है। वो भी अचानक से हो जाए तो वो भी कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड होता है ना। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आप ऐसा समझ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ही होने वाला है। सडन चेंज की एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है। ओके? तो बस अब आप ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं, जो कि आपको अवॉइड कर रहा था, लेकिन अभी जो है उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ यहाँ पे कहीं न कहीं फिर से होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके? सो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है और इनकी तरफ से? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या हो सकता है? मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है डिवाइन एंजल? 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ हैंड। पर्सनल प्रॉब्लम ओवरकम हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी जजमेंट की आई है, एंड दैट इज वेरी पावरफुल एनर्जी, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि जो अ, परेशानियों वाले दिन थे, जो हर्डल्स वाले दिन थे, जो कि आपको और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ओवरकम कर रही हैं, रास्ते मिल रहे हैं, समाधान मिल रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं और कहीं न कहीं बुरे दिन जा रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में ये व्यक्ति व्यूअर्स अपनी प्रॉब्लम से, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको वो रास्ता मिल चुका है जिस रास्ते पे चल के ये व्यक्ति आपके साथ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग इस व्यक्ति के साथ में मीटिंग अप होने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं, रीयूनाइट होने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और ये व्यक्ति आपको अपना डिसीजन मेकिंग भी देने वाले हैं रिगार्डिंग मे बी, ये जो हो सकता है, ये मैरिज को लेके हो सकता है। ठीक है? डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग मैरिज। तो ये मैरिज को लेके मुझे एनर्जी मिल रही है कि व्यक्ति आपको मैरिज को लेके अपना फैसला यहाँ पे देने वाले हैं कि नाउ दे डिसाइड अबाउट व्हाट दे डिसाइड अबाउट मैरिज। तो नेक्स्ट एक्शन रिगार्डिंग मैरिज है। तो मैरिज को लेके आपको बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो नेक्स्ट एक्शन आपको समझ में आ गया? सो आप लोगों के लिए मैं कुछ फीलिंग वाले कार्ड ले रही हूँ। और ये रीडिंग अभी तक आपको जो मैंने बताई है आपसे रेजोनेट हुई है व्यूवर्स, तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अगर अभी तक नहीं किया है तो। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं इनके पार्टनर की तरफ से। थैंक यू। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो मुझे देख के ये आश्चर्य हो रहा है कि तुम मेरे बिना खुश हो, ठीक है? तो उनको एक्सपेक्टेड क्या था कि तुम जब वो लौट के वापस आएँगे या आपको देखेंगे, तो आप परेशान, उदास, हताश नज़र आओगे। गलती मेरी थी पर मैंने तुम पे ब्लेम डाला। माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर, जैसे कि नज़र आ रही है साथ में वैसी नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आपका पर्सन कह रहा है, फैमिली प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मतलब आपका जो पर्सन फैमिली प्रॉब्लम पे ही वर्क कर रहा था या कर रही थी। तुम्हारे बिना मैं बहुत ज़्यादा पेन में सफ़र कर रहा हूँ और मुझे पता है मैंने तुम्हें खो दिया है। ये चीज़ें भी इनके लिए कहीं न कहीं ट्रिगर है। ओके? अच्छा, ये चीज़ें क्यों थी? अब इन दोनों चीज़ों को समझो। पहली बात, आपके पर्सन ने बोला कि वो जब मैं लौट के वापस आऊँगा या जब मैं देखूँगा वापस, तो मुझे नज़र आएगा कि तुम अभी भी मेरे लिए परेशान हो या मेरे लिए रो रही हो, तड़प रही हो या तड़प रही हो। लेकिन जब इन्होंने देखा मे बी आप खुश हो या फिर आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इनको एक झटका लगा। इनको लगा कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। सम टाइम आई फ़ील लाइक आई डिडन्ट डिज़र्व यू। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि इनको अपनी शर्मिंदगी हो रही है अपने किए हुए के ऊपर, जो इन्होंने आपके साथ में किया। मैं तुम्हें गया छोड़ के, पहले चले गए आपके पर्सन, क्योंकि अगर उससे पहले आप चले आते तो वो शायद इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट आए हैं। रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सन लिंक के लिए व्यूअर्स वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।